अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और टीबी स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कि एफएससी प्री मेडिकल की अभी तैयारी कर रहे हैं सेकंड ईयर की, और साथ एमडी कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये पूछते हैं कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और अगर खुदा न खास्ता उनका पाकिस्तान में मेरिट नहीं बनता तो आउट ऑफ कंट्री उनका मेरिट कैसा है और वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे रहना और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक्चुअली मैं जहाँ से ग्रेजुएट हूँ वो बिश्कीक सिटी है, कैपिटल है किर्गिस्तान का। तो मेरी ग्रेजुएशन 2017 की है, 2017 की। उस वक्त जो फ़ीस वगैरह थी वो तो कुछ कम थी क्योंकि डॉलर का रेट भी कम था। अभी चूँकि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 210 तक चला गया है, तो इस वजह से फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हुए हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये जिनको ये है कि वो फ़ौरन से अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूँगा, अगर वो पाकिस्तान से कर सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं बनता, मेरिट नहीं आता, क्योंकि सीट्स जो हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सीट्स होती हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एमडी कैट के लिए अभी तक तकरीबन 1 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया हुआ है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी काफ़ी लोग प्राइवेट एडमिशन ले रहे होते हैं। प्राइवेट पाकिस्तान में फ़ीस बहुत ज़्यादा जो कि अफोर्डेबल नहीं होती काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए स्टूडेंट्स फिर बाहर चाइना, किर्गिस्तान, रशिया का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस जो है वो प्राइवेट पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी कम होती है। तो जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है वो IHSM है, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, और 2017 की मेरी ग्रेजुएशन है वहाँ से। तो उन यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को मज़ीद गाइड कर सकता हूँ कि किर्गिस्तान में वो यूनिवर्सिटी है और उसका क्राइटेरिया क्या है और इसके अंदर फ़ीस क्या है, और इसके सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। चाइना को यूजली मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि चाइना के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी जो मसले चल रहे हैं PMC PMDC के, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो चाइना में, पाकिस्तान में भी आके फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन स्टडीज़ थी, तो PMC जो है वो ऑनलाइन स्टडी जो है डिग्रीज़ वो काउंट नहीं कर रहा, तो इस वजह से इश्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं। और वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो किर्गिस्तान बिश्कीक जो कि कैपिटल है किर्गिस्तान का, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो किर्गिस्तान के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिसके अंदर एक जो ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी है वो IHSM है, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सिल्वियोंस की यूनिवर्सिटी है, किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है IMU, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं। लेकिन जो ग्रीन लिस्ट में अभी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, इसमें एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके FSC में प्री मेडिकल के साथ 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, 60% मार्क्स हों आपके। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट हैं, रिक्वायरमेंट में मैंने ये चीज़ें आपको मेंशन की हैं कि इसके अंदर आपको मैट्रिक, FSC के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है और वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। अब इसके अंदर प्रोसेस ये आ गया कि आप वीज़े के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शो करवा के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि ईयरली वाइज चलती हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेमेस्टर वाइज आपको फ़ीस देनी पड़ती है। अभी चूँकि जो इंडक्शन होगी वो इस साल जुलाई 2022 में होगी, और अभी वहाँ पे मतलब वो स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे, तो जुलाई के अंदर इंडक्शन ओपन होगी। जो पिछला बैच गया था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी फ़ीस पर सेमेस्टर कितनी होगी। वहाँ पे जो फ़ीस जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स गए हैं अभी जनवरी के अंदर, उनकी जो फ़ीस थी वो तकरीबन थी $2500 पर सेमेस्टर, $2500 पर सेमेस्टर, क्योंकि 10 सेमेस्टर होते हैं और तकरीबन 5 इयर्स का टोटल प्रोसीजर होता है ये, तो 5 इयर्स की डिग्री होती है, तो 2500 पर सेमेस्टर फ़ीस होती है। 2500 पाकिस्तानी तकरीबन अगर कन्वर्ट किए जाएँ तो तकरीबन 5,25,30,000 के करीब बनते हैं। एक सेमेस्टर की फ़ीस 5,30,000, तो 10 सेमेस्टर हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें यह है कि जब स्टार्ट में आप फर्स्ट ईयर में वहाँ पे मेडिकल होता है हर साल, और मेडिकल की फ़ीस जो है वो तकरीबन $100 होती है। $100 मेडिकल फ़ीस होती है जो आपको हर साल देनी पड़ती है। इसके अलावा $100 के करीब ही आपका वीज़ा रिन्यूअल होता है, क्योंकि हर साल वीज़ा चेंज होगा। अब स्टार्ट में जब आप जाएंगे वीज़ा जो लगेगा वो 3 मंथ्स का होता है, तो यूनिवर्सिटी में आप जब अप्लाई करोगे तो वो आपसे यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी आपका वीज़ा वीज़े को
स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए तो उसकी फ़ीस 100 अलग से होगी। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, ये आपके उसके अलावा चार्जेस हैं। ओवरऑल मैं बता दूं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन $4000 के करीब आपका एक्सपेंसेस होंगे। $4000 के फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि ये है कि अभी जो जुलाई की इंडक्शन है उसमें चांसेस ये हैं कि फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये फ़ीस जनवरी की फ़ीस है, तो चांसेस ये हैं कि $2500 के बजाय $2700 तक फ़ीस कर दी जाएगी। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि कितने तक आपका वहाँ पे ख़र्चा आ सकता है। और इसके अलावा ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर है वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्होंने कंपलसरी कर दिया हुआ कि आप पहला साल जो है वो हॉस्टल के अंदर ही रहोगे, क्योंकि हॉस्टल का एक इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि स्टार्ट में आप जब जाते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज तो किर्गिज़ है, लेकिन रशियन लैंग्वेज होती है। जो आपका कोर्स होगा, जिस कोर्स में आप पढ़ोगे वो इंग्लिश कोर्स होगा, तो आपको स्टडी के दौरान कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कोर्स जो होगा वो सारा का सारा इंग्लिश में होगा। हाँ, वहाँ पे रशियन आपको पढ़ाई जाएगी एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। तो उसमें ये होगा कि फ़र्स्ट ईयर जो है उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि आप फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल आपका रहना लाजमी है, और हॉस्टल की तकरीबन $1500 फ़ीस है। $1500 के अंदर आपका मेस है और आपकी 1 साल की रिहाइश है। उस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो हॉस्टल छोड़ देते हैं, मतलब वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको फ़ीस लाजमी देनी पड़ेगी। वो ग्रुप्स में रह के 3-4 दोस्त मिल के वो एक फ़्लैट ले लेते हैं। फ़्लैट वहाँ पे तकरीबन $300 तक फ़्लैट पर मंथ रेंट पे मिल जाता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं और बताना होता है कि मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि आप कौन से फ्लैट में और किस जगह पे रह रहे हैं। मतलब आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होती है अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे। लेकिन अगर आप नहीं भी रह रहे तो आपको पहले साल की फ़ीस देना कंपलसरी है हॉस्टल की। और इसके अलावा जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि किर्गिज़ स्टेट है, IMU है। किर्गिज़ स्टेट जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो है वो फ़ीस इसकी निस्बत कुछ कम होती है। और लेकिन ये है कि उसकी फैसिलिटीज़ अगर देखी जाएँ, अभी जो IHSM है उसके अंदर फैसिलिटीज़ जब हम थे तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी दिन ब दिन उसके अंदर सारा डिजिटल और वो चीज़ें और फैसिलिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से स्टडी कर चुका हूँ। इसलिए मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जो अगर जाना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उनको IHSM इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन का रिकमेंडेशन करता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ है, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि आपको कितना ख़र्चा तकरीबन आ जाएगा, और फ्लैट पे भी आप रह सकते हो। जो स्टार्ट में ये चीज़ है कि जब आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो और क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो तकरीबन 10 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर बेसिक जो आपने FSC में पढ़ी होती है तकरीबन बायो, एनाटमी, फिजियो, हल्की फुल्की बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फर्दर ऑन फिर थर्ड सेमेस्टर के बाद क्लिनिकल स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन 10 सेमेस्टर होते हैं। जब आप वापस आते हो तो काफ़ी लोग बच्चे ये पूछते हैं कि वहाँ से डिग्री लाने के बाद हमारा क्या होगा, NLE या PMDC क्या होगा। अभी PMDC और NLE का गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जैक्ट वो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, लेकिन ये है कि वहाँ पे जब आप ड्यूरिंग स्टे है तो यूनिवर्सिटी आपको एक कोर्स करवाती होती है। उस कोर्स में आपको NLE से रिलेटेड, PMDC से रिलेटेड चीज़ें सारी की सारी गाइड की जाती हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपने किस NLE ओरिएंटेड आपको एग्ज़ाम्स और ये वो चीज़ें सारी वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज़ कर दी हुई हैं कि वो बच्चों को गाइडलाइंस देते हैं। NLE के 2 स्टेप्स होते हैं, जो कि फर्स्ट जो है वो बेसिक और क्लिनिकल, और सेकंड स्टेप जो है वो वाइवा होता है। जो बच्चे वहाँ पे स्टडी अच्छे से करते हैं अपने सेमेस्टर और इन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।